हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको लॉगिन और साइन अप फॉर्म जो है वो बनाएंगे हम, और उसका डाटा जो है हम अपना डाटाबेस में स्टोर करेंगे मोंगोडीबी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लेने हैं। टर्मिनल पे आओगे, न्यू टर्मिनल। सबसे पहला पैकेज आ जाएगा आपका npm-ijs। इसको इंस्टॉल कर लोगे एंटर करने पे। उसके बाद आ जाएगा आपका bcrypt, BCRYPT। ये जितने ही आपको पैकेज दिख रहे हैं ये सारे आपने जो है इंस्टॉल कर लेने एक एक करके। इसके बाद आ जाएगा आपका बॉडी पार्सर। इसको भी आप इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद npm express, इसे भी इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद i express सेशन, तो इसको भी आप जो है इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद आ जाएगा npm mongoose। तो ये सारे पैकेज आप इंस्टॉल कर लोगे। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे फोल्डर पे। यहाँ से आप एक व्यूज नाम का फोल्डर बनाओगे, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है। और इसमें यहाँ से आप जो है फाइल बनाओगे login.ejs नाम की और signup.ejs नाम की। तो ये मैंने फॉर्म जो है ये बना के रखा हुआ पहले से ही। अब मैं इसमें जो है इसको डाटाबेस से कनेक्ट करूँगा app.js में। ये फाइल भी आपने बना लेनी है। यहाँ से मैं आपको लॉगिन में बता देता हूँ एक बार मैंने क्या क्या किया है। देख सकते हो यहाँ पे इसका टाइटल है, यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग दी है हेड टैग के नीचे। और यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो बनाया है, जैसे आपको पता है फॉर्म जो बनाते हैं हम, बिल्कुल सेम। लेबल दिया है, इनपुट दिया और बटन लगा दिए। तो इसीलिए अब मैं इसको बार बार नहीं बना रहा था। और इसी तरह मैंने साइन अप फॉर्म भी बनाया। अब इसमें स्टाइलिंग जो है और इसमें स्टाइलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। मैंने बिल्कुल सेम जो है दोनों में स्टाइलिंग दी हुई है। तो ये रहा साइन अप फॉर्म। ये देख सकते हो आप, एक बार साइन अप फॉर्म देख लो। मेथड हमने पोस्ट लिए। ये एक्शन भी बताऊंगा मैं साइन अप आपको कहाँ से आ रहा है जब हम app.js में जाएंगे अपने तब। और यहाँ पे भी एक्शन लॉगिन लिए। तो ये इसकी बात करेंगे हम जब हम app.js में भी काम करेंगे। तो एक बार आप ये स्टाइलिंग देख लो एक बार, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यूट्यूब से। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ लिखेंगे हम localhost is to 3000/signup। तो आपका साइनअप पेज आ जाएगा। अगर लॉगिन लिखोगे तो लॉगिन पेज आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये जो दो पेज बनाए हैं। और लॉगिन पे क्लिक करें तो देख सकते हो मैंने वैलिडेशन भी लगाई हुई है इस पर, तो वो भी आप चेक कर लो। वैलिडेशन में ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस रिक्वायर लगाया हुआ है यहाँ पे दोनों जगह। अब हम इसका डाटा जो है अपने मोंगोडीबी में स्टोर करेंगे यूज़र का। यहाँ पे आ जाते हैं साइन अप पे, यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड। अब आ जाते हैं अपना app.js पे। तो यहाँ से हम करेंगे अपना इंपोर्ट नेसेसरी मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे नेसेसरी मॉड्यूल अपने। ये मैंने लिख दिया इंपोर्ट नेसेसरी मॉड्यूल। इसके बाद पहला आ जाएगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। अगला आ जाएगा कॉन्स्ट
mongoose। ये जो मॉड्यूल है ये वाले, ये मैं सारे जो है यहाँ पे एक एक करके जो है रिक्वायर कर लूंगा। mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। const bcrypt is equal to require bcrypt। const session is equal to require express session। const body parser is equal to require body parser। body parser। अब हम अपना ऐप क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस का। यहाँ मैंने लिख दिया क्रिएट एक्सप्रेस है। const app इक्वल टू एक्सप्रेस। अब कनेक्ट कर लेते हैं इसको MongoDB से। MongoDB तो सबसे पहले mongoose.connect MongoDB /127.0.0.1 यहाँ आ जाएगा आपके डाटाबेस का नाम। जैसे मेरे डाटाबेस का नाम है कॉन्टैक्ट डाटा। कोमा यूजर न्यू पार्सर यूज न्यू पार्सर इसको कर देंगे ट्रू। कोमा लगाएंगे यूज अनडिफाइंड टोपोलॉजी अनडिफाइंड टोपोलॉजी TOPOLOGY सेमीकोलन क्लोज। अब हम यहाँ पे अपना यूजर मॉडल बनाएंगे। क्रिएट यूजर मॉडल। const user is equal to mongoose.model user कॉमा करली ब्रेस स्टार्ट करेंगे। यूजर नेम आ जाएगा हमारा स्ट्रिंग यूजर नेम स्ट्रिंग कोमा लगाएंगे। उसके बाद आ जाएगा ईमेल भी आ जाएगी हमारी स्ट्रिंग कोमा पासवर्ड भी आ जाएगा स्ट्रिंग। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपना मिडलवेयर सबसे पहले ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट अनलोडेड URL अनकोडेड ब्रैकेट लगाएंगे करली ब्रेसेस
extended true app.use session secret, यहाँ पे आ जाएगी योर सीक्रेट की, कोमा रीसेव कर देंगे ट्रू, कोमा सेव अनइनिशियलाइज्ड, इसको भी कर देंगे ट्रू। सैंपल क्लोज ऐप डॉट सेट, यहाँ आ जाएगा व्यू इंजन कोमा EJS। तो ये हमने अपना EJS को जो है टेम्पलेट इंजन जो है ये सेट कर दिए यहाँ पे, ये भी कोमास में आएगा, इन्वर्टेड कोमास में। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेट EJS एज टेम्पलेट इंजन। अब हम अपना साइन अप फॉर्म के लिए जो है क्रिएट करते हैं ऐप डॉट गेट मेथड। तो सबसे पहले ऐप डॉट गेट स्लैश साइन अप कॉमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्यों ब्रैकेट तो लगा ही नहीं, ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले, कोमा RES रिक्वेस्ट डॉट रेंडर, यहाँ आ जाएगा साइन अप, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन क्लोज। अब इसी तरह से बनाएंगे हम अपना यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हैंडल यूजर रजिस्ट्रेशन। तो ऐप डॉट पोस्ट, यहाँ पे आ जाएगा साइन अप कॉमा सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, कॉस्ट यूजर नेम, जो हमारी फील्ड है साइन अप फॉर्म में हमने दी, यूजर नेम दी है, ईमेल और पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब इसके बाद हम हैश पासवर्ड का यूज करेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हैश द पासवर्ड। अब ये जो हैश द पासवर्ड है इसका यूज क्यों करते हैं हम, ताकि अगर आपका कभी डाटाबेस जो वो अगर हैक हो गया, तो जैसे यूजर ने मान लो आपका पासवर्ड दिया 9887 ऐसा कुछ पासवर्ड है यूजर का, तो ये जो हमने हैश लगाया ये आपके पासवर्ड को कुछ इस तरह से जो है ऐसे करके शो करेगा, तो इसको बोलते हैं हैश पासवर्ड। मतलब आपका ओरिजिनल पासवर्ड जो है वो डाटाबेस में शो नहीं होगा, तो उसके लिए हम जो है हैशिंग का यूज करते हैं। तो कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट
bcrypt.hash पासवर्ड दे देंगे -10। अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू यूजर, const यूजर is equal to new user, username email password, username comma email comma password, और पासवर्ड के आगे लगाएंगे हैश पासवर्ड सेमीकोलन लगा देंगे इसके बाद, और इसके बाद सेव करेंगे डाटा यूजर वेब्स का, सेव यूजर डाटा टू डाटाबेस, यूजर डाटा टू डाटाबेस, await user dot save, await user dot save, इसके बाद हम कर देंगे इसको रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। अगर आपका साइन अप फॉर्म जो है डाटा इसने फिल कर दिया तो ये जो है लॉगिन पेज पे जो है रीडायरेक्ट हो जाए, या फिर आपने कोई और पेज बनाया उस पर रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो उससे कर सकते हो। रिक्वेस्ट डॉट रीडायरेक्ट, यहाँ आ जाएगा हमारा लॉगिन, अब यहाँ करेंगे हम सर्व लॉगिन फॉर्म, जैसे हमने साइन अप फॉर्म के लिए बनाया वैसे हम लॉगिन फॉर्म के लिए जो है डाटा को स्टोर करने के लिए ये सब चीजें यूज करेंगे। तो देख सकते हो जैसे यहाँ मैंने ये स्लैश साइन अप लगाया है, स्लैश लॉगिन लगाया एक्शन में, तो यही सब चीजें जो मैंने यहाँ पे रीडायरेक्शन में भी लिखी हैं, और इसका जो ये मेथड है ये पोस्ट ऐप डॉट पोस्ट यहाँ पे भी लिखी है, जब वो साइन अप या फिर लॉगिन पे क्लिक करे तो आपको जो है डाटा जो डाटाबेस में स्टोर मिले। तो अब मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना ऐप डॉट गेट से लेके यहाँ तक, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ आ जाएगा हमारा लॉगिन और यहाँ भी आ जाएगा लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगा यूजर नेम और पासवर्ड, ईमेल को यहाँ से हम हटा देंगे, इसके बाद हम फाइंड करेंगे यूजर को नेम से, फाइंड द यूजर बाय नेम, तो हम लगाएंगे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू await डॉट यूजर, await डॉट नहीं await यूजर डॉट फाइंड वन ब्रैकेट और करली ब्रेसेस में लिख देंगे यहाँ पे यूजर नेम। अब चेक करेंगे यूजर एग्जिस्ट है पहले से या नहीं, चेक यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो जो है हमें इफ यूजर करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे रिटर्न डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 दे देते हैं, डॉट सेंड इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, अगर हमारा यूजर जो है पहले से जो है एग्जिस्ट है डाटाबेस में
पर हम उसका पासवर्ड जो है वो गलत डाल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। रिटर्न, ये डॉट नहीं, रिटर्न रिस्पॉन्स है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे पासवर्ड को, जो भी हमारा हैश पासवर्ड थे उसके साथ लॉगिन और साइन अप फॉर्म के। कंपेयर दी एंटर पासवर्ड, entered password, const is password, valid is equal to await bcrypt dot compare password comma user dot password. If is password valid, return response dot status 401 dot send invalid username or password. अब हम जो अपनी एक सेशन वैल्यू को, सॉरी सेशन वेरिएबल को जो है यहाँ पे स्टोर करेंगे ताकि हमें पता लगे यूजर लॉगिन है या नहीं। सेट सेशन वेरिएबल to indicate the user is login. तो request dot session dot user id is equal to user dot underscore id. अब इसके बाद जो हमने इसको रिडायरेक्ट करवाना है तो उसके लिए redirect to the success page। अगर लॉगिन सक्सेस हो जाता है तो इसको सक्सेस पेज पे भी जो हमने रिडायरेक्ट करवाना था उसके लिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, यहाँ पे दे देते हैं स्लैश प्रोफाइल। तो जो आपका यूआरएल आएगा वो लोकल और स्लैश इस 23000 स्लैश प्रोफाइल बन के आएगा। ब्रैकेट्स करते हैं क्लोज और इसके बाद हमने लॉग आउट का रूट भी बनाना है। ऐप डॉट गेट स्लैश लॉगआउट लॉगआउट कॉमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉमा res। अब हम जो अपना डिस्ट्रॉय कर देंगे सेशन को, डिस्ट्रॉय द सेशन और रिडायरेक्ट कर देंगे सीधा लॉगिन पेज एंड रिडायरेक्ट टू दी लॉगिन पेज एंड रिडायरेक्ट द लॉगिन पेज। तो इसके लिए लगाएंगे हम रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट डिस्ट्रॉय
err, if error, return response, dot status 500, then send error login out. Response dot redirect slash login, सेमीकोलन लगा देंगे इसके आगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोटेक्टेड रूट, तो इसके लिए ऐप डॉट गेट स्लैश प्रोफाइल कोमा रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स चेक करेंगे यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट रिक्वेस्ट डॉट सेशन dot user id, then return response status 401 dot send unauthorized। जब बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, तो उसके बाद जो है आपको वेलकम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ रिडायरेक्ट टू वेलकम पेज, रिस्पॉन्स डॉट सेंड वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू होम पेज। अब यहाँ पे हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट दिस सर्वर app.listen पोर्ट नंबर दे देंगे 3000 कोमा ब्रेसेस करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे console.log server is running on 3000। सेव करते हैं और टर्मिनल पे आते हैं। न्यू टर्मिनल node app.js ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, mongoose se। कनेक्शन में
एरर दिखा रहा है mongo.net ट्रू। चेक करते हैं इसको भी एक बार। यूज न्यू URL। ओके URL नहीं लिखा हमने यहाँ पे। URL use undefined topology, use unidentified। ओके अनआइडेंटिफाइड है। यूनिफाइड टोपोलॉजी इसको ट्रू करना है। स्लैश लॉगिन रिक्वेस्ट देते हैं, यहाँ से पासवर्ड देते हैं और इसको लॉगिन इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ओके तो पहले हमें जो है इसको डाटा को साइन अप करना पड़ेगा दोबारा से। ये मेरी ईमेल, ये मेरा पासवर्ड, साइन अप, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, लॉगिन किया, वेलकम टू योर प्रोफाइल। डाटाबेस में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे एक बार, देख सकते हो मेरा डाटाबेस जो यहाँ पे आ जाएगा। कॉन्टैक्ट डाटा नाम से जो है मेरा ये डाटा था, मैंने फोल्डर बनाया था अपना डाटाबेस ये। और इसके बाद यहाँ पे मेरा यूजर्स में देख सकते हो ये मेरा डाटा आ गया और पासवर्ड देख सकते हो हैश लग चुका है पासवर्ड में। जो हमने पासवर्ड डाला था 0909 वो यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से वो शो हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है डाटाबेस में डाटा को स्टोर कर सकते हो। और ये आपको ये जो एरर दिख रहा है इसको एक बार CLS करेंगे, नोड app.js कर देंगे और ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो एक बार आप ये यहाँ से कोड चेक कर लो। तो ये हमारा कोड है app.js का। और एक बार आप package.json में भी देख लो कौन कौन से मैंने जो है पैकेज इंस्टॉल किए। ये साइन अप कर रहा कोड, और ये इसकी स्टाइलिंग इस तरह। लॉगिन का देख लो एक बार।